YouTube. Okay, so a very good morning to all my dear students once again. We are starting with today's lecture. So this is B division. So if you people remember, लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर की बात कर रही हूँ. आई हैड आस्क्ड यू ऑल कि आपका नाम क्या है एंड व्हाट क्वालिटीज ऑफ यू डू यू एसोसिएटेड योरसेल्फ विद अ बिजनेसमैन, राइट. उसके बाद हमारा जो सेकेंड लेक्चर था, आई टॉट यू व्हाट इज बिजनेस, उसका मीनिंग क्या था, राइट. दिस इज अवर थर्ड लेक्चर जिसमें हम लोग को वी हैव टू एक्चुअली गेट इनटू द मेन टॉपिक, नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है. So now students, okay, abhi I would before starting there are a few points that I want to address you on. See, yes, like जो see आपका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आप लोगों ने जो क्वालिटीज लिखे दैट वर एप्लीकेबल टू यू. ओके, कि फॉर एग्जाम्पल आप हार्ड वर्किंग हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, वो आपको अप्लाई होता था. फिर हमारा जो सेकेंड लेक्चर था, मीनिंग ऑफ बिजनेस, उसमें आप लोगों ने लिखा, मेरे जो पीपीटी में जैसा था वैसा ही लिखना था. नाउ सी स्टूडेंट्स, ये जो अब आंसर है ना, नेचर ऑफ बिजनेस, तो उसमें पे अटेंशन. अभी ये सब सिर्फ हेड पॉइंट्स है. ओके, मैं आपको हर एक पॉइंट समझाने वाली हूँ, बट इसका सी अभी नाउ यू हैव टू henceforth स्टार्ट राइटिंग लॉन्ग आंसर्स. सो नाउ यू विल आस्क मी कि मैम हमें ये सब तो समझा, बट उसके नोट्स हम कहाँ से लाए, हम ढूंढे कहाँ से. ओके, सो स्टूडेंट्स उसका ही मैं आप लोगों को आंसर दे रही हूँ. सी मोस्टली मतलब 99% फ्राइडे को ऑन अकाउंट ऑफ गांधी जयंती आप लोगों को छुट्टी रहेगी. ओके, मोस्टली बोल रही हूँ, ठीक है. तो तभी मुझे टाइम मिलेगा. सो ऑन दैट डे मेरे पास आप लोगों की टेक्स्ट बुक है. ओके, सुमित प्लीज डोंट डू दिस, अदरवाइज आई विल हैव टू थ्रो यू आउट. हाँ, तो मैं आप लोगों को बेसिकली वही बोल रही थी कि ऑन फ्राइडे मैं आप लोगों को सब नोट्स देने वाली हूँ, ठीक है, ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट आई वुड डू इज मैं आपके टेक्स्ट बुक में पूरा जो यूनिट 1 है उसका मैं आपको स्कैन करके आपको सब नोट्स भेज दूंगी, ठीक है. तो सी हमारे वीक में 2 लेक्चर्स होते हैं. आई डोंट नो दूसरा कब हो रहा है. एनीवे, मोस्टली वही थर्सडे है, आई थिंक इट्स ऑन थर्सडे. तो मैं आप लोगों को वही बोल रही थी, मेरे अब तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा. मेरे जो असाइनमेंट्स है बेसिकली यू आर सपोज टू सेंड इट टू मी ओनली ऑन संडेज, राइट. सो अब तक आप लोगों को वो समझ में आ ही गया होगा. तो व्हाट आई मीन टू सेयर इज फ्राइडे में आप सबको आपके नोट्स देने वाली हूँ, ठीक है. तो मेक श्योर आप मुझे वो संडे को भेज दो, दोनों जो है, ठीक है ना. आपको ये तो पता ही है henceforth मेरे वीक में जितने लेक्चर्स होते हैं, व्हाट आई मीन इज बीच में छुट्टी आ जाती है, कुछ भी हो, दोनों का मिल के आपको मुझे संडे को ही भेजना है असाइनमेंट, ठीक है. तो आई होप दैट इज क्लियर. आपके जो नोट्स है आई विल सेंड इट टू यू ऑन फ्राइडे एंड आप लोग मुझे संडे को भेज देना. फाइन, ओके, ग्रेट. So now we have to start with today's lecture, nature of business students. ठीक है, this is a very important answer. नेचर मतलब सी कई बार क्वेश्चंस को एग्जाम में ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है स्टूडेंट. दे विल आस्क यू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. इट इज नथिंग बट सेम पॉइंट. Okay, now see, we are starting with the answer. Regular process. See students, regular का meaning हो जाता है continuous process. Okay, so for example अगर मैं बोल रही हूँ, ये example I will use throughout my lecture. मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है. Okay, I am into manufacturing mobile phones. तो अभी आप देखो, मैंने ऐसा बोल दिया कि मैंने 100 फोन्स बना दिए, फिर ब्रेक लेती हूँ, फिर और 100 फोन बना रही हूँ. तो दिस इज नॉट द वे थिंग्स आर डन. बिजनेस एक ऐसा प्रोसेस है. सी प्रोसेस का मीनिंग ही हो जाता है स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस एक्टिविटी. ओके, इफ देर इज अ स्टूडेंट जो बोल रहा है कि मैम मैंने आज पढ़ाई की है, आज मेरा मूड था, कल मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, दिस इज नॉट हाउ अ गुड स्टूडेंट शुड बी, राइट. तो बिजनेसेस में ही वही बोला है. हाँ, अच्छा, ऑन दैट नोट आई वांटेड टू आस्क यू स्टूडेंट्स अ क्वेश्चन. यू पीपल आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स. आप लोगों में से कितने लोग ने एक फैक्ट्री देखी है?
Just answer to me in the chat box. How many of you have been to a factory, देखा है how it looks? Answer to me in the chat box. Like mostly I remember school की जो visits हुआ करती थी, आरे की milk factory में होती थी, if I am not wrong. Let me come to the chat box. Good. कौन सी फैक्ट्री में गए हो उसका नाम भी लिखो. For those of you who are saying yes. See, because क्या होता है mostly is even college has IB industrial visits every year, but क्या होता है mostly that's for self finance. BCom के students नहीं होते उसमें. Yeah. So I mean, see, मैं आपको end of the lecture, for those of you who have not seen, मैं आपको video भी दिखाने वाली हूँ कि फैक्ट्री कैसे दिखती है. Yes, as expected. Yes, right, प्रणव. अंजलि ने भी कहा है मिल्क फैक्ट्री जो होती है दैट इज द मोस्ट कॉमन वन जहाँ पे स्कूल को लेके जाते हैं, राइट. गुड. सो आई मीन यू ऑल नो फैक्ट्री में देखो काम कैसे चलते ही रहता है. यस और नो, कभी स्टॉप नहीं होता है. तो बिजनेस का भी वही फीचर है, इट इज अ रेगुलर प्रोसेस. ओके. द नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी. सी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स करके एक सब्जेक्ट है. यू ऑल आई ओके, आप लोग शायद पढ़ रहे होगे, 11th 12th में पढ़ा भी होगा. इकोनॉमिक्स में आई एम श्योर यू नो ऑफ दीज कंसेप्ट. कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स येस और नो. कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग स्टूडेंट. सी, यहाँ पे भी उसी की बात हो रही है. ओके. सी स्टूडेंट्स, हम बिजनेस में हम बात करते हैं कि एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैं मोबाइल फोन बेच रही हूँ. ओके. तो आई मीन सामने कोई ऐसा भी है जो वो खरीदने को रेडी है. यस और नो. ओके. मैं आप लोगों को यहाँ पे वही समझाने चाहती थी कि किसी को मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, इसलिए मी एज अ बिजनेस में उसको सप्लाई कर रही हूँ. ओके. इसके अलावा आप देखो स्टूडेंट्स, करंट दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू गिव यू ऑल. सबको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, राइट. सो व्हाट हैज बेसिकली आप लोगों ने कई न्यूज चैनल्स में एंड ऑल सुना होगा कि इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड, लोगों की जॉब्स जा रही है. ओके, ऑल ऑफ दैट. मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे वही बोलना चाहती थी कि सी आप बिजनेस एंड इकोनॉमी का कैसे रिलेशन होता है. आप देखो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अगर आप लोग स्टूडेंट्स थोड़ा भी न्यूज पढ़ते हो ना, आप लोगों को ये चीज का अंदाजा आ गया होगा कि ऑलवेज फोकसेस ऑन स्टार्टअप इंडिया. उनका एक इनिशिएटिव था. इसका क्या मीनिंग है? मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस. ओके. सी, आप लोग अगर इंडिया का सिचुएशन देखो ना स्टूडेंट्स, ओके, कैन यू टेल, कैन एनीवन आंसर इट टू मी इन द चैट बॉक्स, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, विच इज आवर बिगेस्ट चैलेंज या तो प्रॉब्लम. आई एम लुकिंग एट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स, आप लोग बता सकते हो मुझे. Pranav is right. Poverty. Okay. Poverty is not exactly the right answer. Lija ने भी मुझे दिया. Very good. Uh, okay. I am not able to get your name. Ansari Itesham. Okay. He has given me the right answer. Exactly what I was looking for. Unemployment. Very very good. सी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पॉवर्टी कहा, बट गरीबी क्यों है यहाँ पे? अनएम्प्लॉयमेंट इज द राइट. इतेशाम टोल्ड मी दिस. सी. ओके. थैंक्स फॉर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू आंसर स्टूडेंट्स. सी स्टूडेंट्स, आइडियली देश में गरीबी भी आप लोग बात करे हो क्यों होती है? बिकॉज लोगों के पास काम नहीं होता है, राइट. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज. इसलिए अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही हैज फोकस्ड ऑन स्टार्टअप इंडिया. मतलब उन्होंने वही बोल रहा है कि आप इंडिया में अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट तुम किसी को लोगे वो बिजनेस करने. यस और नो. तो दैट इज वाई. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सी
कोई अगर नया बिजनेस आता है तो वो लोग कैसे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, यस और नो, तो उसमें ओवरऑल कंट्री का ही फायदा होता है. व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज इन अ वे मैं कोरोना वायरस की बात कर रही थी. सो यू ऑल नो क्या हुआ है उसके वजह से. करंटली सब जगह वही बातें हो रही है कि इकोनॉमिक रिसेशन आ गया है. डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, पे कट्स होने लगे, सैलरी कट्स होने लगे. एंड इनफैक्ट आई टेल यू स्टूडेंट्स, इवन अच्छे कंपनीज, आई टेल यू इफ यू हैव हर्ड, एक्सेंचर करके एक आईटी कंपनी है. उसके अलावा मेनी एयरलाइंस, आप देखो एयरलाइंस का अभी बिजनेस चल ही नहीं रहा है. कौन एक कंट्री से दूसरी कंट्री ऐसे में घूमने जाता है, राइट? होटल इंडस्ट्री, कौन होटल में खाना खाने जाएगा? ये सब बंद हो, आई मीन इतने टाइम तक बंद थे, तो के काफी लोगों की जॉब्स चली गई है. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि हाउ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स आर रिलेटेड. आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया है. जस्ट टाइप yes if you have understood यहाँ तक. If anyone is having any doubt, please ask me. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot, students. I'm reading all of your responses. Okay, great. नाउ वी आर मूविंग अहेड. मैं आपको एंड में वीडियो भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है? तो अगर कोई क्लास में जो बोल रहा है कि मैम मैंने फैक्ट्री नहीं देखी है, कैसे लगती है, नो डोंट वरी, वो वीडियो में आपको सब दिख जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज क्रिएट्स यूटिलिटी. नाउ सी स्टूडेंट्स, यूटिलिटी का इन जनरल इफ आई टेल द मीनिंग ना, क्या होता है? क्रिएट्स यूज. ओके, सो सी अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, ओके, इसमें देर आर बेसिकली टू टर्म्स, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी. अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, अभी आपको सिर्फ बेसिक मीनिंग समझना है. मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो, ओके. सी यूज का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट? सी बिजनेसेस जो होते हैं, व्हाट हैपन? साहिल प्लीज डोंट म्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट. मैं एक बार आपके ग्रुप पे भी एंड में मैसेज लिखने वाली हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज आपकी वजह से सबको डिस्टर्ब हो रहा है. ओके, हाँ, ठीक है. तो एज आई वॉज टॉकिंग, क्रिएट्स यूटिलिटी का मीनिंग यही था. सी यूटिलिटी का मीनिंग हो जाता है कुछ यूज क्रिएट करना, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. सी आप लोग मुझे आंसर करो. व्हेन योर पेरेंट्स वेर इन कॉलेज, जब भी वो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे, टेल मी वन थिंग, क्या मोबाइल फोन के बिना वो लोग पढ़ सकते थे? जस्ट आंसर मी. व्हाट आई मीन इज, वो टाइम पे मोबाइल फोन्स थे? नहीं थे. स्टिल उन्होंने ऐसा बहाना किया कि मोबाइल फोन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी. वो माय क्वेश्चन टू इज, क्या मोबाइल फोन के बिना वो टाइम पे पढ़ाई होती थी? इट्स अ बिग यस, राइट? हाँ, होती थी, वो टाइम की बात कर रही हूँ. तो मैं आपको बेसिकली वही बोल रही थी कि कई बार क्रिएट्स यूटिलिटी, मतलब आप देखो आज के टाइम में लर्निंग विदाउट मोबाइल फोन हैज बिकम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ओके, मतलब सी कई बार स्टूडेंट्स, हमें काफी चीजों की जरूरत नहीं होती है, बट अच्छी बिजनेसेस वही करती है कि क्रिएट अ नीड फॉर प्रोडक्ट्स, ताकि कस्टमर्स वो यूज कर सके. उनके बिना उनको चलेगा ही नहीं. और एक अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, तो इवन टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, पहले के टाइम में टूथब्रश टूथपेस्ट कहाँ हुआ करते थे, बट ये एडवर्टाइजर्स मार्केटिंग वालों ने डिमांड की, क्रिएट की है इसकी, राइट? यूज क्रिएट किया है कि हमें खुद लगे कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिक्वायरमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सी स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट का फोर्थ पॉइंट है एंड सिक्स पॉइंट रिस्क का, ये दोनों मैं एक साथ कराने वाली हूँ. ओके, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई. सी कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मीनिंग है स्टूडेंट? कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके पहले पैसे लगते हैं हमें, राइट? लाइक सी आप आगे पढ़ोगे, यू माइट लर्न प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में. नॉर्मली देर इज वन सेइंग, रिस्क इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिजनेस. मैं आप लोगों को एक सेइंग बोल रही हूँ, सुनो ध्यान से. इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, ठीक है?
out of 10 businesses that come, okay, 10 बिजनेस अगर आ रहे हैं, only 8 of only 2 of them, 1 or 2 of them are successful, rest 8 either are into losses or shut down. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? देखो, अगर एक साथ 10 बिजनेसेस आ रहे हैं ना, तो उसमें से एक दो ही सक्सेस जाएंगे, बाकी 8 बिजनेसेस बंद हो जाते हैं. दिस इज अ फैक्ट. चलो आप लोग मुझे क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर बताओ. सी, आप लोगों ने वो पढ़ा ही होगा, फिल्म में भी देखा होगा. एवरी डे सो मेनी पीपल कम टू मुंबई टू बिकम अ फिल्म स्टार, यस और नो? बट आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स. क्या सब लोग शाहरुख खान बन सकते हैं? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, यस और नो? थैंक्स अ लॉट, इट्स अ बिग नो. सब लोग, सब हर कोई कैसे एसआर के बन सकता है? ओके, वही मैं आप लोगों को बोल रही थी. तो बिजनेसेस में भी सी स्टूडेंट्स, रिस्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, वी कैन नॉट से कि इसका फ्यूचर अच्छा होगा. हम लोग रिस्क ले रहे हैं. ओके, इवन इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बोल रही हूँ. सी, अगर पानी का ग्लास है फॉर एग्जाम्पल, आधा खाली है आधा भरा हुआ है. ओके, नाउ सी, नॉर्मली हम कोई, आई हैव टोल्ड यू, ऑप्टिमिस्टिक जो पॉजिटिव पर्सन होता है, वो क्या सोचेगा कि हाँ पानी आधा भरा हुआ है. नेगेटिव पर्सन क्या सोचेगा कि अरे आधा ग्लास तो खाली है. नाउ यू पीपल टेल मी, अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आई मीन कोई कभी बिजनेस स्टार्ट कर ही पाएगा विथ नेगेटिव एटीट्यूड? सी, वो जो 8 लोग थे जो लोग फेल हो रहे, वो लोग भी ऐसे क्या पहले से वो अपने माइंड में रखेंगे कि यू नो चलो मैं आज खुद का नुकसान करवा के रहता हूँ, मेरा बिजनेस फ्लॉप जाएगा फिर भी मैं कर रहा हूँ? ऐसा कोई होता है क्या? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स. नो, राइट स्टूडेंट्स, किसको नुकसान पसंद है? वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही थी बेसिकली, यू नो. यस, थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग. कि यू नो, कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब सी, स्टार्टिंग में अगर आप देखो, मे बी यू नो, मैंने जैसे कहा कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन मोबाइल फोन कंपनी. ओके, तो मैं फैक्ट्री खरीदूंगी, यू नो, वहां पे मशीन्स खरीदने, एम्प्लॉयज रखूंगी. अब ये सब चीजें फ्री में तो नहीं आने वाली है, राइट? मुझे एक इन्वेस्टमेंट लगेगा. प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो बाद में आता है. सी स्टूडेंट्स, आप सिंपल एग्जांपल भी ले लो. कोचिंग क्लास वाले भी अगर आप देखते हो उन्हें, देखो वो लोग पहले जो रूम होता है रेंट पे लेते हैं, ये सब कबोर्ड बेंचेस. जरूरी नहीं है ना कि तुरंत स्टूडेंट्स आने लगेंगे, फीस भरेंगे फिर उन्हें प्रॉफिट होने लगता है, राइट? दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब पैसा लगता ही है, एंड रिस्क इज अ वेरी हाई फैक्टर. अगर आपने इवन इफ यू यू नो इन्वेस्ट इन द बेस्ट मशीन्स, बेस्ट पीपल, जरूरी नहीं है सक्सेस मिलेगा ही. देखो, आप मुंबई में कितने लोग फिल्म स्टार बनने आते हैं, सब लोग नहीं शाहरुख बन सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज गुड्स एंड सर्विसेज. सो सी, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू स्टूडेंट्स, राइट? बिजनेसेस में गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं. मैं आपको जो मोबाइल फोन की बात कर रही थी, इट वाज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट और गुड. ओके, सर्विस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने बोला था कि ब्यूटी पार्लर में हम जा रहे हैं, सैलून सर्विसेज, ठीक है, हम वहां से उनका शैम्पू या कुछ उठा के नहीं लेके आते, सर्विस ले रहे हैं. ओके, करंटली भी आप मेरे जो लेक्चर्स बैठ रहे हो स्टूडेंट्स, आपने जो पैसे दिए आप कुछ एजुकेशन गेन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी सर्विस हो गई. इसके अलावा भी आप मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट में जाते हो, वो क्या हो गया, वो भी आपके लिए सर्विस हो गई, फ्लाइट आपकी नहीं हो जाती है, ठीक है. सो आज के टाइम में इफ यू सी स्टूडेंट्स, यू नो, ओके, सर्विसेज आर अ बिग ट्रेंड. आप लोग देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फेसबुक सब यूज करते हो, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द क्लास, यस और नो? डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी गुड सर्विस? सी, फेसबुक पे आपको कोई प्रोडक्ट एंड ऑल नहीं मिल रहा है, बट आप देखो सर्विस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के टाइम में, इनफैक्ट आई विल टेल यू, सर्विसेज का जमाना ज्यादा है एज कंपेयर टू गुड्स. ओके, दोनों ही होते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, हर किसी की जरूरत होती है, राइट?
आई होप टिल नाउ हमारे 6 पॉइंट्स हो गए. किसी को इसमें कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स. इफ यू वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट एंड अगर समझ में आया है तो प्लीज यस लिखो ताकि मुझे पता चल सके. थैंक यू सो मच. ग्रेट ग्रेट. Okay, we'll move to the next one, profit earning motive. See students, ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि 10 businesses में से 8 of them are a failure. ओके मैं आपको वही बताना चाहती थी ओवर हियर इज हर कोई जब बिजनेस स्टार्ट करता है यही इंटेंशन से स्टार्ट करता है ना कि मुझे प्रॉफिट होगा. यस कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि मुझे लॉस होगा. तो वही एवरीवन वांट्स टू अर्न गुड प्रॉफिट. सबका इंटेंशन प्रॉफिट करने का ही होता है. यू नो इफ यू पीपल रिमेम्बर लास्ट लेक्चर मैंने आपको बोला भी था ये कि इफ आई आस्क यू टू डिफाइन बिजनेस इन वन वर्ड the correct word you will use is profit. Okay. Okay, the next one is satisfaction of customers needs. See students, this is also an easy point to understand. इसका क्या मीनिंग हो जाता है? हर कस्टमर को कुछ नीड होती है. ओके जरूरत. सी अगर मैं मोबाइल फोन बेच रही हूँ तो सामने वाला खरीद भी रहा है. यस और नो? सी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना ही होगा एप्पल एंड ऑल, उसके जो आईफोन्स होते हैं ओके ऑलमोस्ट 1 लाख में भी हम बेच आई मीन 1 लाख का भी फोन मिलता है. नाउ यू विल आस्क मी इज कि मैम लोग बेवकूफ है क्या कि इतने महंगा फोन कौन खरीदता है, क्यों खरीद रहे हैं बेसिकली. तो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे वही समझाना चाहती थी कि यू नो खरीदने वाले लोग हैं इसलिए यू नो एप्पल भी एज अ कंपनी इज डूइंग ग्रेट. मैं आपको वही बोल रही थी कस्टमर की जो भी नीड होते हैं आप उसे अगर सेटिस्फाई कर पाओ इट वुड यू नो आपको प्रॉफिट होगा ही. ठीक है. ओके, the next one is involves buyer and seller. See students, this is a very simple point to understand. Yes or no? आप लोगों को ये पता ही है there are two parties in business, buyer and seller. Definitely buyer कौन, मतलब जो सामान खरीद रहा है and seller means जो सामान बेच रहा है. right? Very simple to understand. okay, ये last के points बहुत easy है. The last point is social obligations. ओके सी स्टूडेंट्स, इफ यू पीपल मैंने अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताओ चैट बॉक्स में. लास्ट टाइम आई टोल्ड यू ऑल एनजीओस क्या होते हैं. जस्ट आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स येस और नो. मैंने आप लोगों को बोला था एनजीओस क्या होता है, अगर बोला था तो प्लीज टेल मी ऑल्सो व्हाट एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, अगर बता सकते हो तो. एनजीओ. सूरज इज राइट. एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है बट नॉन प्रॉफिट कंसर्न. वेरी गुड. निकिता को भी पता है ये. यस. सो सी आई विल टेल यू ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट. अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं ओके सी स्टूडेंट्स, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ. वेरी गुड वैष्णव. मैं आपको बेसिकली क्या बोल रही थी यहाँ पे स्टूडेंट्स. सी वी आर टॉकिंग सी बिजनेस एंड एनजीओ में फर्क क्या है. यस थैंक्स अ लॉट लीजा यश, यू ऑल आर राइट. सी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यू नो मुझे मोबाइल फोन है मेरे पास. लेट्स फॉरगेट अबाउट मोबाइल फोन. एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ. यू नो मैं रास्ते पे जा रही थी कुछ खरीदने, ब्रेड या समथिंग. ओके फॉर एग्जाम्पल. अब देखो तो मेरी जो नेबर है, मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे ये कहा कि यू नो प्लीज मेरे लिए भी लेके आ. ठीक है. ओके नाउ स्टूडेंट्स लिसन टू माय एग्जाम्पल. ऑल ऑफ यू आर राइट. ओके हाँ तो मैं आपको वही बोल रही थी कि सेम एग्जाम्पल दे रही थी कि ब्रेड है मुझे, मैं खरीदने जा रही थी तो मेरी नेबर ने भी मुझे बोला कि मेरे लिए भी प्लीज लेके आओ. ठीक है. आई मीन सी तो मैं शॉप में कहीं पे भी अस्यूम ब्रेड लेने गई. अभी क्या हो गया, मुझे रास्ते में कोई एक यू नो बेचारा छोटा बच्चा भिखारी कोई मिल गया. ओके काफी दुबला पतला है, काफी दिनों से खाया नहीं होगा उसने. सो व्हाट आई डू इज मैंने 3 ब्रेड के पैकेट लिए. ओके एक मेरे लिए, एक मेरी नेबर के लिए और एक लेट्स अस्यूम
उसके लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको फ्री में दे दिया पैकेट, ऐसे ही आउट ऑफ सिंपथी। सिंपथी मतलब मुझे उसकी दया आ गई। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज, अच्छा अब ये चीज बताओ, मेरी जो नेबर थी, ओके, तो मैं उसको ब्रेड, मैं ऑब्वियसली मैं उसके लिए ब्रेड लेके गई, मैं घर जाके उसको पैकेट दे रही हूँ। उसने मुझे क्या बोला कि तूने मेरे लिए इतना काम किया है, यू आर सो स्वीट। चलो वो मुझे ऊपर से 10 रुपये दे रही है, ठीक है, 10 रुपीज, चलो मैं नहीं ले रही हूँ, फिर भी उसने क्या बोला कि चलो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दे देती हूँ, पैसे नहीं लेने हैं तो, ठीक है। सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने जो नेबर को बेचा, क्या मैं नेबर को फ्री में दे दूंगी? नो। ओके, उससे मुझे ये जो चॉकलेट हुआ ये मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैंने वो जो बच्चे को दे दी ब्रेड, अभी मैं भिखारी से पैसे मांगने बैठूंगी कि चलो पैसे दो मुझे? नो। उसके लिए मैंने जो किया दैट इज अ सोशल ऑब्लिगेशन। सी स्टूडेंट्स, इसका दो मीनिंग है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ही है। ओके, मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी कि जो बड़ी कंपनीज होती है, कई बार उन्हें प्रॉफिट का ना सोच के सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ता है, ठीक है। इसके सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आपको क्या बोलना चाह रही थी। अगर आपके सोशल ऑब्लिगेशंस का पॉइंट नहीं समझ में आया है ना, डोंट वरी, मैं आपको अभी 5-10 मिनट्स वीडियो ही दिखाने वाली हूँ, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझेगा। ओके, if anyone is having any doubt so far, please ask me now, except the last point। किसी को कुछ डाउट है? प्लीज पूछो मुझे। अब तक आप लोगों को पूरा आंसर समझ में आया है स्टूडेंट्स? जस्ट कंफर्म। कुछ डाउट है? सी आप लोग डोंट आस्क मी डाउट्स पर्सनली स्टूडेंट्स, आप लोग हेंसफोर्थ मुझे इवन आप लोग पर्सनली अगर व्हाट्सएप पे पूछोगे मैं आंसर नहीं करूंगी, बिकॉज आई बिलीव अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, शेयरिंग शुड बी फॉर एवरीवन, राइट। कई बार आप लोगों को डाउट हो, किसी और को भी हो सकता है, मे बी पूछ नहीं रहा है, तो मैं सबके साथ ही शेयर करूंगी, ठीक है। ओके, प्लीज आस्क मी इफ यू वांट टू आस्क। बाय दैट टाइम मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स। ओके, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस अलोंग विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, सी एंड मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा स्टूडेंट्स, फ्राइडे को मैं आप लोगों के साथ आई विल शेयर द नोट्स विथ यू ऑल। ओके, सो उसके पहले आपको कुछ लिखना नहीं है अभी। एंड मैं आपको जो ग्रुप पे पीपीटीज एंड ऑल भेज रही हूँ ना, दैट इज फॉर द होल यूनिट, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अगर यू विल से कि मैम वो हर एक क्लास का पोर्शन आगे पीछे हो ही, आई मीन वो डी डिवीजन काफी आगे है, यू एंड बी, दिस इज ए एंड बी आर एट पार, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जैसे जैसे लेक्चर होता जाएगा आई विल टेल यू क्या लिखना है क्या नहीं, ठीक है। सो नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। ये हमारा हो गया, अभी आप लोगों को वीडियो देखना है, ओके। नाउ सी, पहले मैंने आप लोगों को जो कहा सोशल ऑब्लिगेशन का पॉइंट है, उसके लिए आई एम शोइंग यू ऑल अ वीडियो, ओके। वो क्लास में भी मैंने आपको दिखाया है। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व स्टूडेंट्स कि कंपनी सोसाइटी के लिए क्या करती रहती है, ओके। लाइक सी हर बार इवन इफ यू सी हमारे स्टूडेंट्स पुराने स्क्रिप्चर्स है, भगवत गीता, ये सब उन्होंने हमें यही सिखाया है कि हम कैसे सोसाइटी को वापस दे, राइट। कि हर टाइम प्रॉफिट प्रॉफिट यही चीज नहीं होती है, वी शुड लर्न कि कुछ अच्छा काम हम कैसे कर सकते हैं, ओके। ओके, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन। हाँ, यही वीडियो मैंने दिखाया था वो क्लास को, आप लोगों को भी दिखा। सी हैवेल्स करके एक कंपनी है स्टूडेंट्स, ओके, जस्ट ऑब्जर्व, ही इज द ओनर। कितना बड़ा बिजनेस है, जस्ट लुक एट हिज ऑफिस, ओके।
अभी आप देखोगे कि वो सोसाइटी के लिए क्या सब कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग, क्या कर रहे हैं वो, गिविंग टू द फ्यूचर। की मेन वीडियो अभी स्टार्ट हो रहा है। देखो क्या है, हमारे देश का भविष्य कौन है? चिल्ड्रन, यूथ। ओके, आप सब लोग जस्ट सी क्या हो रहा है। So the student, she is the governor of राजस्थान। ये राजस्थान की बात हो रही है। ओके, तो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सी, मिड डे मील इसको हम बोलते हैं। सी स्टूडेंट्स, आपको ये लोग को देख के समझ में ही आ गया होगा, ये जो स्टूडेंट्स है दे आर नॉट फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। ओके, तो इनको फ्री में स्कूल देते, एजुकेशन देते, प्लस इन्हें फ्री फूड भी दिया जाता है, खाना। ओके, बीएमआई स्टूडेंट्स, ये आपने इतना ध्यान में नहीं रखा, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपको पता ही चल रहा है कितने दुबले पतले है वो। सी स्टूडेंट्स, दिस वाज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ड्रॉप आउट रेट। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, आई टेल यू। यू नो कितने स्टूडेंट्स हैं, यू नो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। सी स्टूडेंट्स, ये लोग के जो पेरेंट्स होते हैं ना, दे कांट एफोर्ड कि इन्हें स्कूल में पढ़ाए। ओके, सो आई मीन यहाँ पे टोटल इन्हें एजुकेशन है, खाना है। नाउ यू विल आस्क मी, मैम खाना क्यों देते? स्टूडेंट्स, इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। एंड आप खुद सोचो, कोई, आई मीन आंसर नहीं है सिंपल क्वेश्चन, कोई भूखा पेट बैठ के पढ़ाई कर सकता है क्या? व्हेन कैन वी फोकस ऑन समथिंग, जब हमारी बेसिक नीड्स, हम बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, वो फुलफिल हो, राइट? तो इसलिए दे मेक श्योर इन्हें यहाँ खाना मिलता है, बिकॉज इसके बाद ही कोई पढ़ाई कर पाएगा। राइट, नाउ लुक एट द वीडियो। एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स, सी, ये सब टीचर्स को सैलरी, स्कूल का एरिया, कंपनी बेस्ड, ऑल ऑफ दिस। हाँ स्टूडेंट, सी आई वाज टेलिंग यू, फैक्ट्रीज ऐसी दिखती है, वहां पे मशीन्स में सब रेडी होके आ जाता है सब कुछ। सी, मतलब हम लोग को लग रहा है ना कि मैम ये सब गरीब बच्चे हैं, इन्हें कुछ भी क्वालिटी का खाना दे दो। नो, दे यूज हाइजीनिक किचन। ओके, देखो सबने ग्लव्स पहन के रखा है, अच्छा क्लीनलीनेस मेंटेन्ड है। ओके, सी, अच्छा खाना मिल रहा है उन्हें। ये सब लोगों को कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट दिया है। ओके स्टूडेंट, he is the CM of Rajasthan. Okay, she is also working with this company. See students, यहाँ पे they are taking the best care कि जो टॉयलेट्स एंड ऑल है क्लीन रहे। ओके, बिकॉज क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट, हमें लग रहा है कि मैम ये सब चीजों में क्या बड़ी बात है, बट इवन यू नो हमें जो एवरीडे लाइफ में कॉमन लगता है, इट इज अ बिग थिंग फॉर देम। ओके, हाइजीन रखना। सी, ये सब खर्चा हैवेल्स इज बेयरिंग, हैवेल्स कंपनी है। तो जो लोग को नहीं पता है, वो टेलिंग यू अबाउट CSR, उसका फुल फॉर्म देखो लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? अलवर इज द नेम ऑफ द प्लेस। ओके, जहाँ पे ये है, राजस्थान में एक जगह है अलवर करके।
कि ये टीचर्स की सब सैलरी भी कंपनी बेयर करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट का मोटिव साइड में रख देते, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना है वो करते। वेरी गुड। नाउ अभी अगर आप देखो फैक्ट्री ऐसी दिखती है स्टूडेंट, इसमें मशीन यूज होता है और यहाँ पे जो लोगों ने नहीं देखा है कि बेंचेस एंड और ये सब फैक्ट्री में उनकी खुद की फैक्ट्री भी है। ओके, दिस इज हाउ मैं आपको प्रोसेस की बात कर रही थी दैट गोज ऑन, राइट, गिविंग टू द एनवायरमेंट। सी स्टूडेंट सिर्फ लोगों के लिए नहीं, ना लोग एनवायरमेंट मतलब सी पेड़ पौधे उगा रहे वो, राइट, नॉट जस्ट फॉर द पीपल स्टूडेंट, हम एनवायरमेंट के लिए भी शेयर कर रहे हैं, वो सब भी CSR में आ जाता है। ओके, सी पैकेजिंग और कैसे प्रोसेसेस होते हैं वही दिखा है। सस्टेनेबल तुम्हारे मतलब जो टिक सके कल तक, वी हैव टू प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। सी दिस इज अगेन हाउ फैक्ट्रीज लोग वाटर पॉजिटिव मतलब रिसाइकल फॉर अ बेटर फ्यूचर। वाटर ऑल्सो स्टूडेंट वही ये वीडियो में बताएं। सो ठीक स्टूडेंट, अभी ये हमारा वीडियो हो गया है, सो टाइम भी इज ओवर। सो नाउ यू आंसर मी इन द चैट बॉक्स। आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा, समझ में आया? किसी को कुछ भी डाउट्स है? आई होप यू एंजॉय टूडेज लेक्चर, राइट? ऋतुजा, क्यों अनम्यूट किया है खुद को? ओके, सो नाउ अभी हमारा लेक्चर हो गया है स्टूडेंट्स। आई होप असाइनमेंट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।